खबर तिब्बत से है। तिब्बत में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तिब्बत में 7 बजे भूकंप आया है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई है और तिब्बत में भूकंप से अब तक 126 लोगों की मौत हो गई है और 24 घंटे में 23 बार भूकंप आया है। 23वां भूकंप और तिब्बत में कुल 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है कल। सबसे तेज भूकंप इसे माना गया, जिसकी तीव्रता 7.1 रही है। भारी तबाही देखने को मिली है। 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। 126 लोगों को कुल मौत बताई जा रही है फिलहाल, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं भूकंप की वजह से। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 रही है, तो आज भी भूकंप का झटका महसूस किया गया है और रिएक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 4 रही है। और तिब्बत में कल 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तिब्बत में धरती दहल उठी है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई है। दूसरी ओर तिब्बत में भूकंप की वजह से 126 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 126 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तिब्बत में भूकंप से अब तक 126 लोगों की मौत हुई है। हमारे सहयोगी अजय जांड्याल जुड़ गए हैं खबर पर अधिक जानकारियों के साथ। सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, जानकारियां आपसे चाहेंगे। आप जिस तरीके से लगातार तिब्बत में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, तो वहीं आज सुबह भी भूकंप का झटका महसूस किया गया है और मौत का आंकड़ा 126 पार कर गया। देखिए, तो जो तिब्बत में कल भूकंप आया था, उसकी जो तीव्रता थी वो 7.1, कई इलाकों में 7.2 और 6.8 जो है वो मापी गई थी। और उसी का कहेंगे कि खामियाजा जो है वो वहां के लोगों को भुगतना पड़ा कि 126 लोग जो है अभी तक मारे गए हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कितने और लोग हो सकते हैं ये कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि काफी कठिन इलाका है जहां पर ये हुआ है। क्योंकि नेपाल और तिब्बत का जो बॉर्डर है वहां पर जो है एपिसेंटर बताया जा रहा है, जिसमें जब ये धरती कांपी उसके बाद जो है तमाम तबाही का मंजर जो है वहां पे वो मच गया। कई बिल्डिंग, कई घर जो है उसमें तबाह हुए हैं और इसीलिए ये बड़ा नुकसान जो है वहां पर उठाना पड़ा है लोगों को। अब रेस्क्यू और रिलीफ जो ऑपरेशन है वो लगातार वहां पे जारी किए गए हैं। जी अजय, दूसरी ओर खबर ये भी सामने आ रही है कि 23 बार जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्या जानकारों का कहना है इस विषय में कि आखिर क्यों बार बार धरती वहां पर हिलती नजर आ रही है? देखिए, ये जो इलाका है दरअसल ये अगर बात की जाए तो भूकंप जोन के अंदर जो है वो अंदर आता है और सबसे खतरनाक इलाका जो है ये माना जाता है। ऐसे में जब पहला भूकंप आया उसके बाद आफ्टर शॉक जो है वो कई बार वहां पे देखने को मिले, जिसके कारण क्योंकि पहले ही शॉक में जो है वो काफी नुकसान हो चुका था। लोगों ने उस मंजर को देखा था। ऐसे में लोगों में काफी पैनिक था और एक जो है लगातार ये आफ्टर शॉक जो है वो वहां पर लोगों को देखने को मिले, जिसके बाद जो है लोग जो है वो काफी घबरा गए। और अभी भी अगर आपको बता दूं, जो जानकार जो वहां के लोग हैं उनका कहना है कि इस तरह का ये भूकंप था कि लोगों में दहशत का माहौल है। घरों से बच्चे, बुजुर्ग लोग, महिलाएं सब भागते नजर आते हैं। जब ये मामला हुआ, जब भूकंप आया उसके बाद हर कोई अपनी जान बचाता दिखा, मगर जो लोग अपने घरों के भीतर थे, क्योंकि कल सुबह लगभग 6 बजे के करीब जो है इंडियन टाइम के अनुसार जो है वहां पे भूकंप आया था। तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि उस वक्त लोग अपने घरों में थे, मगर अचानक हुए भूकंप के झटके ने जो है वो काफी नुकसान किया और लोग जो हैं उनको इतना भी मौका नहीं मिला कि वो घर से बाहर निकल सके। इसी वजह से ज्यादातर लोग जो है वो अपने घर के अंदर या फिर इमारत में दबने से उनकी मौत जो है वो हुई है। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से लगातार यहाँ पर तबाही का मंजर देखने को मिला है, इसके बाद जो प्रशासनिक अमला है वो किस तरीके से काम कर रहा है और ग्राउंड लेवल पर लोगों तक मदद किस तरीके से पहुंचाई जा रही है? देखिए, चीन लंबे समय से इस इलाके पर कब्जा करने या फिर ऐसे अपना बताने की बात करता आया है, मगर कल चीन का असली चेहरा सामने दिखा कि जब वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन की जरूरत थी, जब वहां पे मदद की जरूरत थी, तो बहुत मिनिमम हेल्प जो है वो चीन की तरफ से वहां पर की गई। दरअसल वजह यही है कि चीन सिर्फ कब्जा करने पे जो है विश्वास रखता है। वहां पर जब मदद की बात आती है या तमाम चीजों की मदद की बात आई इस मौके पर, बुरे हालात के मौके पर, तब उस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन या मशीनरीज या फिर मैन पावर जो है वहां पे नहीं दिखी। तो यही वजह है कि कहीं ना कहीं चीन इसमें एक्सपोज होता है।
और इसी वजह से इतनी ज्यादा मौतें जो है अभी तक हो गई हैं, और अभी और कितने लोग वहां दबे हुए हैं, इमारतों के अंदर हैं, बिल्डिंग्स के अंदर हैं, ये कह पाना बेहद मुश्किल है। जब तक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता जी तब तक यकीनन एक बड़ा संकट जो है उन लोगों के लिए है जो लोग वहां फंसे हुए हैं। जी। अब अजय, दूसरी ओर कौन सा वो स्पेसिफिक इलाका है जहां पर ज्यादा जो है तबाही देखने को मिली है, जहां पर ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका भी है? देखिए, अगर बात की जाए तो तिब्बत और नेपाल बॉर्डर के साथ सटे हुए वो जी इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जैसा जी कि क्योंकि बॉर्डर का इलाका अमूमन दूर दराज का इलाका रहता है, तो ऐसे में वहां पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना ही कोई बहुत ज्यादा मशीनरी वहां पे अवेलेबल थी, जिस वजह से कहीं न कहीं लोगों को जी काफी नुकसान जो है इससे उठाना पड़ा है। यही वजह है कि अब जब ये हुआ है, उसके बाद जब आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो पहले कल सुबह की बात करें तो जी लगभग 9 बजे तक जो है वो 6 से 7 लोगों की मौत की खबर आ रही थी, मगर उसके बाद ये आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ते हुए और ये नंबर जो है बढ़कर 126 पहुंच चुका है। और लगातार जो है ये बढ़ते आंकड़े कहीं ना कहीं लोगों के लिए चिंताएं जो है वो बढ़ा रही हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके परिजन अंदर दबे हुए हैं, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, ये तमाम जो है अभी तक गायब हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज से काफी लोग जो है वो चिंतित बने हुए हैं। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर जिस तरीके से तमाम जानकारियां आप दे रहे हैं, इस वक्त लोगों का जीवन आफत में नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया अजय आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी, जो जानकारी आपने हम तक, हमारे दर्शकों तक ये पहुंचाई है। और लगातार जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और तिब्बत में इस वक्त स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है और लोग जो हैं वो डरे सहमे नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में 23 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग वहां पर डरे और सहमे हुए हैं भूकंप की वजह से। पिछले 24 घंटे में 7 बार, माफ कीजिएगा, 23 बार जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और दूसरी ओर आज भी सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 7 बजे भूकंप का झटका आया है, जिसकी तीव्रता 4 मापी गई है और 126 लोगों की मौत जो है हो चुकी है भूकंप की वजह से। जिस तरीके से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, बार बार धरती तिब्बत में हिल रही है, उस वजह से लोगों में भी डर का माहौल है। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो चले हैं। लोग डर रहे हैं कि कहीं धरती एक बार फिर से न हिल जाए। 24 घंटे में 23 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जिस तरीके से घटना पूरी हो रही है, इसको लेकर लोगों में डर का माहौल लगातार बना हुआ है और तस्वीरें लगातार इंडिया न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से तबाही का मंजर तिब्बत में देखने को मिल रहा है। चीन के पास सटी सीमा पर जो है भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। लोगों में डर का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हैं, देख सकते हैं, मकान टूटे हुए नजर आ रहे हैं, बिखरे हुए मकान जो है नजर आ रहे हैं ताश के पत्तों की तरह। और ये कैमरे की कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आई है जहां पर सड़क पर लोग भागते हुए नजर आए, सब कुछ हिलता हुआ नजर आया। अचानक से अफरा तफरी जो है वो देखने को मिली, तो लोग कहीं ना कहीं जो है वो लगातार डरे हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त जिस तरीके से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, तिब्बत की आबादी करीब 8 लाख और 8 लाख लोग जो हैं इस वक्त डर के साए में जीने को मजबूर हैं।